हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केलर। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 5 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है आपने अभी तक तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास के जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहाँ से आप जो भी चैप्टर चाहें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में। यहाँ पर आएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बुक में आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, बट इस पे होल स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, ये छोटा सा एक मिसप्रिंट है बुक में। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको बोला गया इफ एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी देन प्रूव दैट दिस। तो सबसे पहले जो चीज हमको गिवन है उसी के थ्रू ऑब्वियसली हमको प्रूव करना होगा। तो हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू हमारा अंडर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब कॉन्जुगेट तो आपने पढ़ा ही है, मैंने आपको कॉन्जुगेट भी पढ़ाया, मॉडुलस भी पढ़ाया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो जैसे कि ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आपको फाइंड करना हो तो हमको सिर्फ क्या करना होता है, चेंज क्या करना होता है। जैसे ये है एक्स माइनस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो चेंज सिर्फ आता है साइन का। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है x प्लस आई वाई या फिर a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी, बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमको माइनस दिया हुआ है बीच में, तो अगर हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। ठीक, तो हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट किसका, इसका। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी वही चीज चेंज होगी, साइन है ना। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों जगह हम क्या ले लेंगे, प्लस। तो a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, क्लियर। और ये जो i है इसको हम आयोटा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं आपको सॉल्व करा के बता रही हूँ, आपको मैंने बता ही दिया है कि ये एक्चुअल में हम इसको बोलते गए हैं, ये होता है हमारा आयोटा मैथ्स की लैंग्वेज में, बट मैं अभी जब सॉल्व करा रही हूँ तो मैं इसको आई बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये है कि आपका आयोटा। तो इसको कैसे रीड करेंगे, x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये मिलने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड। तो जैसा कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS में LHS ऐड होता है, RHS में RHS, उसी तरीके से अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो LHS में LHS मल्टीप्लाई होगा, RHS में RHS। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट का LHS का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई। LHS का LHS से हो गया, बीच में क्या है, इक्वल, तो इक्वल लगा दीजिए। देन RHS का RHS से, तो अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई अंडर रूट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। इतनी बता के समझ में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर देखें तो इस पे भी रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। तो हम टोटल एक स्क्वायर रूट के अंदर इन सभी को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हो गया x, b हो गया आई वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो b है आपका उसमें i भी है y भी है, इसीलिए मैंने इन दोनों पे स्क्वायर लगाया है। क्लियर। ठीक, इक्वल्स टू, इनका जो स्क्वायर रूट है वो एक साथ लगाएंगे हम, तो a माइनस आई बी ए प्लस आई बी अपॉन c माइनस आई डी सी प्लस आई डी।
बात आ गई समझ में। हमने क्या किया, ये अलग अलग स्क्वायर रूट था, बीच में मल्टीप्लाई था, तो हमने पूरा एक साथ रूट लगा के ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी, सी माइनस आई डी, सी प्लस आई डी एक साथ लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर फिर से देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर देखें ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में ए हो जाएगा ए, बी हो जाएगा आई बी। डिनोमिनेटर में बात करें तो ए हो जाएगा सी, बी हो जाएगा आई डी। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सभी में हमने आई स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, तो ये माइनस तो एज इट इज आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। बात है समझ में। और ये तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें ये क्या है, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे और डिनोमिनेटर में भी आई स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ हमने क्या किया, अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बी स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर की बात करें तो सी स्क्वायर माइनस एज इट इज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और डी स्क्वायर एज इट इज। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू रूट के अंदर ए स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात करें तो सी स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैच करके हमको जो प्रूव करना है उसमें और इसमें कितना अंतर है। तो यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ गया, लेकिन होल स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है। तो अंतर क्या आ रहा है, चाहें तो आप ये जो स्क्वायर रूट है इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो हम स्क्वायर ही कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये रूट लगाया और इस पर क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको स्क्वायर चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमको स्क्वायर करना होगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, तो ये जो स्क्वायर है इससे स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल। ठीक, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट तो चले गया, सिर्फ बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई समझ में। दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा था, इसका रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें, जो हमको प्रूफ करना था वही आ गया है। सो बस हो गया ये, प्रूफ्ड। ठीक, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। लेकिन ये क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है, कैसे बताती हूँ। समझ में आई बात। तो यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर पोलर फॉर्म पूछ रहे हैं तो इसी क्वेश्चन में आपसे ये दो चीजें भी पूछ सकते हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। पोलर फॉर्म बोला है, बट इसमें आपसे क्या क्या और पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को चेंज करके इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ले लेते हैं हम।
तो ये है आपका क्वेश्चन, और इसका आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, और इसी में आपको पोलर फॉर्म भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप उसको एक ही तरह से मत देखिए। उस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि उसी सेम क्वेश्चन से आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे मॉड्यूलस भी पूछ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकते हैं, और पोलर फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमको इस क्वेश्चन से जो भी हमको दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमको इसको जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है यानी कि जनरल फॉर्म a+ib, इस फॉर्म में लाना होगा। जब तक इस फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को नहीं लाएंगे तब तक हम इससे ना तो मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं और ना ही आर्ग्यूमेंट। तो देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बन गया कि ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं और इसी क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द जनरल फॉर्म, पर यानी कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। ठीक, तो मैंने जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, जनरल फॉर्म, यानी कि a+ib के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, देन आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, जनरल फॉर्म। सो यहाँ पर देखें जो न्यूमरेटर है उसमें तो आपको कुछ करने लायक दिख नहीं रहा है। डिनोमिनेटर जरूर है कि यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को आता है, तो बस वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का a 2b i, तो 2 2 जार 4i। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो 4 स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, सो ये 4, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, -1। ठीक है, तो ये प्लस एज इट इज, ये -1 आई स्क्वायर की वैल्यू -4i। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 4 एज इट इज, प्लस माइनस -1 -4i एज इट इज। क्लियर हुआ, 1 + 7i न्यूमरेटर में एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 1 और -4i एज इट इज। ठीक, 1 + 7i अपॉन 4 - 1 3 - 4i। ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर वगैरह सब हट गया है, अब सिंपल हो गया न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जब भी हम कोई भी हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो लिखते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं आता, बट यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो बस प्लस लग जाएगा और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो 3 + 4i, 3 + 4i। क्लियर। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट चाहें तो आप मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो देखिए 1 का करेंगे सबसे पहले 3 और 4i में, तो ये तो 3 + 4i ही रहेगा। देन हम 7i का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 3 = 21i, 7 4 = 28i स्क्वायर। ठीक, 7 4 = 28 i × i स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, b की जगह पे 4 और i दोनों हैं तो 4 का स्क्वायर भी होगा, i का स्क्वायर भी होगा, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 एज इट इज, ये दोनों i वाले हैं और दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे। 21 + 4 25i प्लस 28 एज इट इज, i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 3 3 = 9 4 4 = 16, i स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक, आगे चलें। 3 एज इट इज, 25i प्लस माइनस माइनस 28 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 16। देन ये 28 माइनस का है, ये 3 प्लस का है, 28 में से 3 माइनस होगा, बचेगा 25, बट माइनस का क्योंकि 28 बड़ा, प्लस 25i एज इट इज अपॉन 16 + 9 25। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले तो आपको इसका जनरल फॉर्म ही फाइंड करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इससे एक नया क्वेश्चन आपका बन गया कि इसी क्वेश्चन को देके आपसे पूछ सकते हैं
कि इसको कन्वर्ट करिए इसके जनरल फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें इन दोनों जगह पे भी 25 है, डिनोमिनेटर में 25 है, तो 25 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो मैंने 25 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा -1, बीच में प्लस, यहाँ बचा i अपॉन 25, ठीक। 25 से 25 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया आपका -1 प्लस i, तो ये आ गया आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में, यानी कि हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, जनरल फॉर्म। तो पहली चीज हो गई इसमें कंप्लीट। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन बन गया कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये चीज इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो इसका जनरल फॉर्म हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब दूसरी चीज इसमें पूछ सकते हैं मॉड्यूलस या आर्ग्यूमेंट, तो मॉड्यूलस फाइंड कर देंगे, आर्ग्यूमेंट फाइंड कर देंगे, ठीक। और बुक में आपको सिर्फ दिया हुआ है पोलर फॉर्म, बाकी ये क्वेश्चन मैं अपने मन से बना के आपको बता रही हूँ, ठीक, कि इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ i नहीं है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट i के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और प्लस साइन है मतलब प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो जो मॉडुलस है आपका कितना आ गया, √2, ठीक। क्लियर, समझ में आई बात। सबसे पहले क्वेश्चन का हमने क्या किया, जनरल फॉर्म फाइंड किया, देन मॉडुलस फाइंड किया। अब क्या फाइंड करेंगे हम, इसका आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब थीटा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी z अपॉन रियल z, मतलब क्या होता है हमारा y अपॉन x, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारा 1, रियल पार्ट है -1 मॉडुलस के अंदर, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, लेकिन -n है, मॉडुलस के बाहर आएगा, हो जाएगा प्लस का 1 tan अल्फा, ठीक है। सो यहाँ से हम ये देखेंगे कि tan कितने एंगल पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये हमको पता है, tan डिग्री में 45 और रेडियन में π/4। कंपेयर करा, अल्फा आ गया π/4, ठीक। लेकिन अल्फा हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है, थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे। सो यहाँ पर देखें, ये हमने बनाया, ये हमारा पॉजिटिव x, ये हो गया हमारा नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये हो गया नेगेटिव y, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देखें हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है। तो रियल पार्ट मतलब कि x y, तो रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है +1। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये कहाँ आ रहा है। तो x नेगेटिव है मतलब इस यहाँ पर आएगा, और y पॉजिटिव है मतलब यहाँ पर आएगा, और इस तरह से यहाँ पर हमारा पॉइंट मिलेगा -1 1। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू होता है π-α, ठीक। सो थीटा इक्वल टू π-α, ठीक। सो π-α कितना हमने फाइंड किया, π/4, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 4π - π 3π/4। सो देखें इस सेम क्वेश्चन में जिसमें हमसे पूछा गया था कि आप पोलर फॉर्म फाइंड करिए, इसी सेम क्वेश्चन में हमने 3 तरह की चीज़ें फाइंड कर ली। पहली चीज़ हमने इसका जनरल फॉर्म फाइंड करा, क्वेश्चन ये दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म, देन इसमें हमने मॉडुलस फाइंड किया, देन इसमें हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड किया, ठीक। अब इसी में पोलर फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो फाइंड करना था फाइनली वो अब हम फाइंड कर रहे हैं, बट इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो पोलर फॉर्म क्या होता है हमारा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक। तो r यानी कि हमारा मॉडुलस कितना आया है, √2, cos थीटा आया है 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ठीक है। बात आ गई समझ में क्लियरली। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो फर्स्ट है
वो हमने फाइंड कर लिया। इसमें हमने क्या क्या फाइंड करा, जनरल फॉर्म किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस फाइंड किया, आर्ग्यूमेंट फाइंड किया और पोलर फॉर्म भी फाइंड किया। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ये है 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वही पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन इससे आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी क्वेश्चन से आपको जनरल फॉर्म पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पूछा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्म फाइंड करेंगे, तभी जाके मॉडुलस फाइंड कर पाएंगे और तभी जाके हमको आर्ग्यूमेंट मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा a + ib के फॉर्म में है नहीं, तो सबसे पहले उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी कोई डिग्री में नहीं है, यहाँ पर भी कुछ डिग्री नहीं है, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में i है, तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन करेंगे हम इसका। तो 1 + 3i 1 - 2i, इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसका जो हमारा कॉन्जुगेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 + 2i अपॉन 1 + 2i। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखें इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2i में, तो 1 × 1 1, 1 × 2i 2i। ठीक, देन 3i का करेंगे तो 3i × 1 3i, देन 3i का 2i में 3 × 2 = 6, i × i स्क्वायर अपॉन a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, देन आगे चले तो 1, ये भी i है, ये भी i है, 3 + 2 5i + 6i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर। अब आगे चले तो 1 + 5i ± -6 अपॉन 1 - 4 एज इट इज i स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक, अब ये 6 है, माइनस का ये 1 है, प्लस का 6 और 1 को देखें तो 1 + का 1 माइनस का सब्ट्रैक्शन, 6 - 1 5, 6 बड़ा है तो माइनस का साइन प्लस 5i अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4, देन -5 + 5i अपॉन 4 + 1 5। अब आप देखें तो दोनों में से ऊपर न्यूमरेटर में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया, यहाँ बचा -1 प्लस यहाँ बचा i अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका आ गया -1 + i। तो देखिए ये सेम आपका वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो सेम टू सेम वही कैलकुलेशन होगी आगे, तो ये आपको खुद से करना है। फिर करना क्या है, पूरी की पूरा जो सेम टू सेम जो हमारा सॉल्यूशन है वो फर्स्ट में है। ठीक है, क्लियर बात आई समझ में। तो मेन यही चीज़ थी, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके इसका जनरल फॉर्म लाना था। तो ये जो जनरल फॉर्म है ये सेम टू सेम हमारा फर्स्ट पार्ट का ही हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 5 का, और जो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी सेम हमारा यही कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। अब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से आप आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लीजिए, मॉडुलस फाइंड कर लीजिए, पोलर फॉर्म फाइंड कर लीजिए, सब कुछ सेम ही आएगा। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर आपको करना है तो आप सेम टू सेम वही की वही चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमको ये इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर देखें सबसे पहले वेरिएबल क्या है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री है 2, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपल तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सी है ये 20/3, तो यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे हम, 3x² अपॉन 1 - 4x अपॉन 1 प्लस 20/3 = 0। ठीक है, इनका एलसीएम लिया हमने तो ये आ गया 3, देन यहाँ आ जाएगा 3 × 3 = 9x², 3 × 4 = 12x प्लस 20 = 0। ठीक है, देन 9x² - 12x प्लस 20, ये 3 डिवाइड में इक्वल्स टू की उस तरफ जाएगा तो 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा 9x² - 12x प्लस 20 = 0। ठीक, तो ये एक सिंपल सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a 9
बी माइनस 12 सी 20। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि डी। ठीक है, तो बी स्क्वायर, तो बी कितना है हमारा -12। अब -12 का आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4ac, ठीक, इक्वल टू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 144 4 9 जार 36 36 2 जार होता है 72 और 0, तो ये आ जाएगा 720। तो हमारा d इक्वल टू आ जाएगा 720 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आएगा -576। ठीक है, तो अब ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है तो ऑब्वियसली 0 से छोटी होगी, तो विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर हम आई वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें x इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस √4ac माइनस बी स्क्वायर i अपॉन 2a। ठीक, अब फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट अप करना है, x इक्वल्स टू -b, ये रहा माइनस और b की वैल्यू -12, b की वैल्यू -12, माइनस फॉर्मूले का -b, ठीक, प्लस माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 इंटू 9 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 720। ठीक है, अभी हमने करा था 4ac, 4 9 जार 36 36 2 जार 72, तो 720, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो ये है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कि हमारा कितना -12 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये रहा i अपॉन 2a कितना है 9। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 720 में से 144 जाएगा तो बचेगा 576 i 2 9 जार 18। ठीक, x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 i एज इट इज़ अपॉन 18। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो निकाल लेते हैं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाला, 2 6 जार 12 प्लस माइनस 2 1 जार 2 2 2 जार 4 i अपॉन 18, 2 1 जार 2 2 9 जार 18। तो यहाँ आ गया x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12i अपॉन 9। ठीक, वैसे यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ओवरऑल आप चाहें तो यहाँ से मैंने सिर्फ 2 अकेला निकाला, डायरेक्ट आप 6 भी कॉमन निकालेंगे तो भी चलेगा। देखो अभी तो यहाँ पर फिर से 3 कॉमन निकल रहा है, थ्री 3 ज़ा 9। ठीक है, हालांकि मैंने 2 बार कॉमन ले लिया, आप चाहें तो डायरेक्ट एक बार में यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 2 ज़ार 12 6 4 ज़ार 24। ठीक, तो 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ से आप डायरेक्ट 6 कॉमन ले सकते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 2 भी कॉमन निकाल लिया, फिर बाद में मैंने देखा तो 3 भी कॉमन निकल रहा था, तो इस तरह से आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारी ये इक्वेशन थी इसका सोल्यूशन आ गया ये। और अगर आपको इसको बिल्कुल बुक के आंसर जैसा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 प्लस माइनस 4/3 i। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो ये जो इक्वेशन है इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो a1 b -2 c 3/2 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 1 -2x/1 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। देन आगे हम गए तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 2, सो ये हो जाएगा 2x², 2 2 ज़ार 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जिस तरह से आप एलसीएम लेके करते हैं बस वही मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2, डिवाइड में है तो 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x²
-4x + 3 = 0। ठीक, तो ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक, अब यहाँ से हम e फाइंड कर लेते हैं 2, b फाइंड कर लेते हैं -4, c फाइंड कर लेते हैं 3, ABC आ गया। अब सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो b², तो b कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16 -4ac, तो 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। ठीक, ये आ गया 24। तो 24 में से 16 माइनस होगा तो बचेगा -8, क्योंकि 24 बड़ा है तो माइनस का साइन, तो यहाँ आ गया डिस्क्रिमिनेंट हमारा -8 विच इज़ लेस देन 0। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x = -b ± 4ac -b² i अपॉन 2a। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर देंगे, x = b कितना है -4 ± 4ac, मतलब 4 × a × c, तो 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 -b², तो b कितना है -4 माइनस प्लस, 4 4 जार 16 i अपॉन 2a, तो 2 और a कितना है 2, तो 2 2 जार 4। ठीक, डायरेक्ट कैलकुलेट करके मैंने वैल्यू लिख दी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस 4, अब यहाँ पर आप देखें माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज, 24 में से 16 माइनस होगा, बचेगा 8, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 8i अपॉन 4। क्लियर। ठीक, सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो हमने करी यहाँ पर। ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 4, देन प्लस माइनस, 24 में से 16 माइनस हुआ तो बचा 8i अपॉन 4। अब x = 4 प्लस माइनस √8 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2√2, और अगर देखना, देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 i अपॉन 4। ठीक, तो x = 4 प्लस माइनस, एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया, i अपॉन 4। इधर भी 2 इधर 4 है, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 2 2 जार 4 प्लस माइनस √2i अपॉन 4। ठीक है, सो देखें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक, तो यहाँ आ गया x = 2 प्लस माइनस √2i अपॉन 2। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर बुक के आंसर जैसा ही लिखना है तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2i। ये 2 इसके साथ और इसके साथ अलग अलग स्प्लिट कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x = 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2i। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है, ये उसका सॉल्यूशन है। सो आई होप आपको आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।